देवबंदी मकतबा फिक्र की बुनियाद हला देने वाली एक कहानी। मेरे दोस्तों, मौलाना मनासिर एहसन गीलानी साहब ने मौलाना कासिम नानोतवी साहब के मुतल्लिक अपनी किताब सवाह कासमी में अचंभे में डाल देने वाली एक हकायत बयान की है। लिखते हैं, एक बार मौलाना मौसूफ किसी ऐसे गांव में से गुजर रहे थे जहां शियों की कसीर आबादी मौजूद थी। सुन्नियों को जब इनकी आमद की खबर हुई तो मौके गनीमत जाना और उनके वाज का ऐलान कर दिया। ऐलान सुनते ही शियों में एक खलबली मच गई। उन्होंने जलसे वाज को नाकाम बनाने के लिए लखनऊ से 4 मुज्तहिद बुलाए और प्रोग्राम किए तय पाया कि मजलिस वाज में चारों कोनों पर ये चारों मुज्तहिद बैठ जाएंगे और 40 एतराजात मुंतखब करके 10-10 एतराज चारों पर बांट दिए गए कि असनाए वाज में हर एक मुज्तहिद अलग अलग एतराज करे और इस तरह जलसा वाज को दरहम बरहम कर दिया जाए। अब उसके बाद का वाकया खुद सवानिगार के अल्फाज में सुनिए। हजरत वाला की करामत का हाल सुनिए कि हजरत वाज शुरू फरमाया, जिसमें गांव के तमाम शिया बिरादरी भी जमा थी और वाज इसी तरतीब से इतराजों के जवाब पर मुश्तमिल शुरू हुआ। जिस तरतीब से इतराजात लेकर मुज्तहिदीन बैठे थे, गोया तरतीब के मुताबिक जब कोई मुज्तहिद इतराज करने के लिए गर्दन उठाता, हजरत इसी इतराज को खुद नकल करके जवाब देना शुरू फरमाते, यहाँ तक कि वाज पूरे सुकून के साथ पूरा हुआ। बाकी के बाद जो वाक़या पेश आया इससे भी ज्यादा इबरतनाक और दिलचस्प है। मुज्तहिदीन और मकामी शिया चौधरियों को इसमें अपनी इंतहाई सुबकी और खिफ़त महसूस हुई तो उन्होंने हरकत मजबूही के तौर पर इस शर्मिंदगी को मिटाने और हजरत वाला के असरात का इज़ाला करने के लिए यह तदबीर की कि एक नौजवान का फर्दी जनाजा बनाया और हजरत से आकर अर्ज किया कि हजरत नमाज जनाजा आप पढ़ा दें। प्रोग्राम ये था, जब हजरत 2 तकबीर कह लें तो साहिब जनाजा एकदम उठ खड़े हों और इस पर हजरत के साथ इस्तेज़ा और तमस्खर किया जाए। हजरत वाला ने माजरत फरमाई कि आप लोग शिया हैं और मैं सुन्नी हूँ, असूल नमाज अलग अलग हैं, आपके जनाजे की नमाज मुझसे पढ़वानी कब जायज होगी? शियों ने अर्ज किया, हजरत बुजुर्ग हर कौम का बुजुर्ग ही होता है, आप नमाज पढ़ा दें। हजरत ने इनके इसरार पर मंजूर फरमा लिया और जनाजे पर पहुंच गए। मजमा था, हजरत एक तरफ खड़े हुए थे कि चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई दिए, आंखें सुर्ख थीं, इनकिबास चेहरे से जाहिर था। नमाज के लिए कहा गया तो आगे बढ़े और नमाज शुरू कर दी। 2 तकबीर कहने पर जब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जनाजे में हरकत ना हुई तो पीछे से किसी ने हो न हो के साथ सिसकारी दी, मगर वो ना उठा। हजरत ने तकबीरात अरबा पूरी करके इसी गुस्से के लहजे में फरमाया, अब ये क़यामत की सुबह से पहले नहीं उठ सकता। देखा गया तो वो मुर्दा था। शियों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। कसम है आपको जलालत खुदाबंदी की, जिसकी हैबत से मोमिन का कलेजा लरजता रहता है। हक के साथ इंसाफ करने में किसी की पासदारी ना कीजिएगा। ये दोनों वाक़े आपके सामने हैं। पहला वाक़या में नानोतवी साहब के लिए गैबी इल्म इदारात की वो अजीम कुव्वत साबित की गई है, जिसके जरिए उन्होंने अलग अलग मुज्तहिदीन के दिल में छुपे एतराज को इसी तरतीब के साथ मालूम कर लिया जिस तरतीब के साथ वो अपने दिलों में छुपा कर लाए थे। घर के बुजुर्ग के लिए जज्बा एतराफ की ये फरावानी है कि दिलों के छुपे हुए खतरात आईने की तरह इनके पेश नजर हैं। अपने मौलाना के लिए इसी गैबी कुव्वत इदराक का एतराफ करते हुए ना शिर्क का कोई कानून दामनगीर हुआ और ना ही मुशर्रफ तौहीद से कोई इनहराफ नजर आया। लेकिन अंबिया औलिया के हक में इसी गैबी कुव्वत इदराक के सवाल पर इन हजरात के अकीदे की ज़बान ये है कुछ इस बात में भी इनको बड़ाई नहीं है कि अल्लाह ने गैब दानी इख्तियार में दे दी हो कि जिसके दिल का अहवाल जब चाहें मालूम कर लें, या जिस गैब का अहवाल जब चाहें मालूम कर लें कि वो जीता है या मर गया है या किस शहर में है। तकवियतुल ईमान सफ़ा नंबर 25।
इंसाफ और दयानत की रोशनी में चलने की तमन्ना करने वालों, हक को बातिल की राहों का इम्तियाज महसूस करने के लिए क्या आप भी मजीद निशानी की जरूरत है? एक वाक़ये पर तबसरा खत्म, अब दूसरे वाक़ये पर अपनी तवज्जो मजबूर फरमाइए। वाक़या की तफसील तो अपनी जगह पर है कि नमाज जनाजा के लिए खड़े हुए तो फर्त गजब से आंखें सुर्ख थीं, जिसका मतलब ये है कि मसूफ को अपनी गैबी कुव्वत इदराक के जरिए पहले ही ये मालूम हो गया था कि ताबूत के अंदर का जनाजा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, और सिर्फ अजराह तमस्खुर उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा गया है। लेकिन कहानी का नुक्ता रोज ये है कि उन्होंने तकबीरात अरबा पूरी करने के बाद इसी गुस्से के लहजे में फरमाया, अब यह क़यामत की सुबह से पहले नहीं उठ सकता। इस फिक्रे का मुद्दा सो इसके सिवा और क्या हो सकता है कि मौसूफ की कुव्वत तसर्रुफ से अचानक इसकी मौत वाक़या हो गई और मौअन इसका इल्म भी इन्हें हो गया। अब ठीक इसी रवायत की दूसरी समत देवबंदी मजहब की बुनियाद किताब तक़वियतुल ईमान की ये इबारत पढ़िए और दरियाए हैरत में गोता लगाइए। आलम में इरादे से तसर्रुफ करना और अपना हुक्म जारी करना और अपनी ख्वाहिश से मारना और जलाना, ये सब अल्लाह की शान है और किसी अंबिया औलिया की, पीर और मुर्शिद की, भूत परी की ये शान नहीं। जो कोई किसी ऐसे तसर्रुफ साबित करे सो वो मुशरिक हो जाता है। एक तरफ देवबंदी मजहब का ये अकीदा और दूसरी तरफ नानोतवी साहब का वो वाकया साफ अय्यां हो जाएगा कि इन हजरात के यहाँ शिरक की सारी बहसें सिर्फ अंबिया औलिया की हुर्मतों से खेलने के लिए हैं, वरना हर शिरक अपने घर के बुजुर्गों के हक में ऐन इस्लाम है।